के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण। श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति